आज आप लोग किस संदर्भ में पत्रकार वार्ता कर रहे हैं? आज हम लोग आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से कुर्माली भाषा को लेकर के प्रेस वार्ता कर रहे हैं और विदित हो कि विगत 5 नवंबर 2023 को हजारीबाग में हमारे केंद्रीय अधिवेशन में एक निर्णय लिया गया था, जिसके तहत 21 फरवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के दिन पर दिल्ली के जंतर मंतर में एक कार्यक्रम करना था कुर्माली भाषा के विभिन्न विषयों को लेकर के। लेकिन चूंकि उसी समय में किसान आंदोलन शुरू होती है और दिल्ली में धारा 144 लागू होती है, जिसके कारण से हमारा यह कार्यक्रम हमें स्थगित करना पड़ता है। दिल्ली प्रशासन की ओर से भी और गृह मंत्रालय की ओर से भी इसे स्थगित करने का अपील किया जाता है। और इसके बाद जब हमने फिर भी माननीय गृह मंत्री से समय लेने का कोशिश किया, परिस्थितिवश समय नहीं मिल पाया, तब गृह मंत्रालय ने हमें कहा कि आपका कोई भी एक प्रतिनिधि आकर के आपकी जो भी मांगें हैं उन मांगों से संबंधित ज्ञापन गृह मंत्रालय में जमा कर सकते हैं। इसी के तहत हमने अपने दिल्ली के प्रतिनिधि के माध्यम से ज्ञापन जमा किया था। विगत 9 अप्रैल 2024 को उन्हीं मांगों का प्रति उत्तर गृह मंत्रालय की ओर से आया है, जिनके विषय में मैं यहाँ ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। प्रथम विषय था कुर्माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध करना। इसके विषय में कहा गया है कि इस संबंध में मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूँ कि वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। विगत में कुर्माली भाषा सहित कई और भाषाओं को शामिल किए जाने की मांग की जाती रही है। भारत सरकार 8वीं अनुसूची में अन्य भाषाओं को शामिल करने से संबंधित भावनाओं तथा मांगों को लेकर सचेत है और ऐसे अनुरोधों के बारे में इन भावनाओं तथा अन्य प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखकर विचार किया जाएगा। दूसरा विषय था हमारा भारत की जनगणना में कुर्माली भाषा को लागू कराना। चूँकि 1961 ईस्वी के बाद से भारत की जो जनगणना होती है प्रत्येक 10 साल में, उस जनगणना के भाषा सूची में कुर्माली भाषा कोड को किसी कारणवश शामिल नहीं किया जा रहा है और इसको लेकर के पिछले 2 साल से हम विभिन्न स्तर पर प्रयासरत हैं। और इस विषय में हमने RGI को भी सेबी के डायरेक्टर साहब से भी मुलाकात किया है और वहाँ से जो हमारे विभिन्न सांसद थे, तत्कालीन सांसद जैसे गिरिडीह के तत्कालीन सांसद श्री CP चौधरी जी, जमशेदपुर के विद्युत वरण महतो जी, पुरुलिया के श्री ज्योतिर्मय महतो जी और उड़ीसा के राज्यसभा सांसद श्रीमती ममता मोहंता जी, इन सभी ने मिल करके हमें गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय से मुलाकात भी कराया था। और उसी को लेकर के अभी गृह मंत्रालय ने भी कुर्माली भाषा कोड लागू करने के लिए कहा है कि भारत की जनगणना में कुर्माली भाषा कोड लागू करने की मांग भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय से संबंधित है। अतः उचित कार्रवाई हेतु याचिका की एक प्रति भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय को प्रेषित की जा रही है। चूँकि हमारा ये मामला पहले से संज्ञान में दिया जा चुका है और अभी गृह मंत्रालय से भी पत्र चला गया है, तो हमें उम्मीद है कि जल्द ही कुर्माली भाषा कोड जनगणना में लागू हो जाएगा। तीसरा विषय था कुर्माली भाषा को जनजातीय भाषा की मान्यता प्रदान करना। चूँकि कुर्मी एक जनजाति है और कुर्मी जनजाति की स्वायत्त कबीलावाची जनजातीय मातृभाषा है, इसीलिए कुर्माली भाषा को जनजातीय भाषा का दर्जा देने की मांग हमारी शुरू से रही है। और विभिन्न जो गैजेटियर्स हैं वहाँ पर भी इसे प्रमाण के तौर पर जनजातीय भाषा के तौर पर ही लिखा गया है और झारखंड सरकार के सर्वे में भी जनजातीय भाषा के सूची में ही इसे कुर्माली भाषा को रखा गया है। तो इस संबंध में गृह मंत्रालय का कहना है कि कुर्माली भाषा को जनजातीय भाषा की मान्यता प्रदान करने की मांग आदिवासी मंत्रालय से संबंधित है। अतः उचित कार्रवाई हेतु याचिका की एक प्रति आदिवासी मंत्रालय को प्रेषित की जा रही है। हमारा एक और महत्वपूर्ण विषय था कुर्माली एकेडमिक और कल्चरल बोर्ड का गठन कराने के संबंध में। इस संबंध में ये मांग हमारी इसलिए है क्योंकि कुर्माली भाषा एक अति विशिष्ट और समृद्धशाली भाषा है, जिस भाषा के साथ जो संस्कृति जुड़ा हुआ है
उस संस्कृति में इस देश के कई अमूल्य धरोहर, कई विशिष्ट संस्कृति छुपा हुआ है और इसीलिए उसका संरक्षण और संवर्धन नितांत आवश्यक है। इसीलिए इस संबंध में गृह मंत्रालय ने कहा है कि कुड़माली एकेडमिक व कल्चरल बोर्ड का गठन कराने की मांग शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। अतः उचित कार्रवाई हेतु याचिका की एक प्रति शिक्षा मंत्रालय को प्रेषित की जा रही है। इसके अलावा और भी कुछ हमारे महत्वपूर्ण विषय हैं, उन्हें भी संबंधित विभागों को गृह मंत्रालय द्वारा अग्रेसित किया जा चुका है। और चूँकि अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और 4 जून को इसका रिजल्ट आने वाला है, तो जो भी नई सरकार बनेगी उन्हें हम अग्रिम रूप से बधाई देते हैं और हमारी ओर से यही आशा और अपेक्षा रहेगी कि हमारा इन मांगों को जल्द से जल्द क्रियान्वयन किया जाए ताकि कुड़मी जनजाति और कुड़माली भाषा को संरक्षण और संवर्धन प्राप्त हो। इसके अलावा भारत सरकार से हमारा एक और विशेष निवेदन है कि चूँकि इस देश में दिन प्रतिदिन जनसंख्या की प्रतिशत बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है, जिसके वजह से कई तरह की व्यापक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और इसीलिए भारत सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए, ये भी हम अपील करते हैं। विगत दिनों का एक आप लोग का समुदाय का भाषा से रिलेटेड जिला अधीक्षक से मिलकर मैंने उन्होंने कहा था आपका जिला पदाधिकारियों के द्वारा कि जो प्राथमिक विद्यालयों में भाषा से रिलेटेड जो सर्वे हो रही है उसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ है, तो उस पर क्या कहना है आपका? अभी वर्तमान में जैसा कि हमें समाचार पत्र के माध्यम से भी पता चला है कि झारखंड राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं के सर्वेक्षण का काम करवाया जा रहा है और पूर्वी सिंहभूम जिला सहित अन्य जिलों से भी हमें कुछ स्थानों से कुछ शिकायतें हमारे पास आ रही हैं, जिनके माध्यम से हमें ये पता चल रहा है कि कुड़माली भाषा को लेकर के कुछ गड़बड़ियाँ उत्पन्न की जा रही हैं और कुड़माली भाषा के जगह में दूसरे भाषाओं को थोपने का प्रयास किया जा रहा है। यह एक अत्यंत ही निंदनीय काम है और इसके लिए हम लोग चाहेंगे कि शिक्षा विभाग इस पर मतलब निष्पक्ष रूप से इस पर ध्यान दे और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है और अगर इसका हमें प्रमाण अगर मिलता है तो निश्चित रूप से हमारा संगठन इस पर एक जोरदार आंदोलन करेगा और हम अपने किसी भी क्षेत्र में अपने जनजाति समुदाय और अपने भाषा को लेकर के किसी भी तरह का भेदभाव और पक्षपात को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथ ही साथ समाज के लोगों से भी मेरी विशेष अपील है कि वो लोग भी स्वतः सतर्क हों, ग्राम स्तर पर जागरूक हों और अपने अपने स्कूलों में जा कर के अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए कुड़माली भाषा को चालू करवाने के लिए का प्रयास करें और अगर किसी भी तरह की असुविधा अगर उनको सामना करना पड़ता है तो वो प्रमाण के साथ में हमसे संपर्क करें। हम उन्हें आशा दिलाते हैं कि किसी भी तरह का अन्याय और पक्षपात हम लोग किसी के साथ भी होने नहीं देंगे। आपका परिचय? मेरा नाम प्रसेनजीत महतो, केंद्रीय अध्यक्ष आदिवासी कुड़मी समाज।